किसान आंदोलन लगातार सड़क पर अनुशासित और संयमित तरीके से चल रहा है। हालांकि रणनीतियाँ रोज रोज बदली भी जा रही हैं। आज राष्ट्रीय किसान दिवस भी है, आज 23 दिसंबर है। आज हरियाणा के जसपा, भाजपा और निर्दलीय विधायकों का घेराव करने की शुरुआत भी होनी है। आज की रणनीति क्या है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रधान विकास हैं। उनसे जानते हैं कि आज आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी और जो हरियाणा सरकार से समर्थन वापसी का अभियान शुरू करना है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले आज की रणनीति क्या है, आज किस तरीके से आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा? आज सबसे पहले तो चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीह आ रहे हैं, उनके जन्मदिवस के ऊपर किसान दिवस यहाँ किसान बनाएंगे और एक समय का दोपहर का भोजन सारे किसानों ने छोड़ दिया आज किसान दिवस के ऊपर। दूसरा जो है गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का शहादत दिवस है, उसके ऊपर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य रूप से ये उन शहीदों को एक श्रद्धांजलि होगी किसानों की तरफ से। और ये भोजन छोड़ के कि ये सरकार को ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि सरकार को समझे कि पूरे के पूरे इतने लाखों किसान अगर आज भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं तो सरकार को जल्दी से जल्दी किसानों की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन बात कैसे माने? संवाद होगा तभी तो समाधान होगा ना। संवाद जो है हमारे किसान संगठनों ने पहले भी स्पष्ट किया है और कल भी मीटिंग हुई थी शंभू बॉर्डर के ऊपर। वहाँ सभी संगठनों ने एक मत से निर्णय लिया है कि सरकार से पहले आज पत्र लिख के पूछा जाएगा कि हम बातचीत के लिए तो तैयार हैं, क्या आप कानून वापसी के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। दूसरा ये है कि जो सरकार की तरफ से प्रपोजल भेजा है, आज सभी 250 किसान संगठनों की मीटिंग है, उसके अंदर उसकी रीडिंग की जाएगी, उसके अंदर क्या समाधान सरकार दे रही है। अगर किसानों की कोई काम की बात होगी तो किसान हो सकता है विचार करें बातचीत के ऊपर, अन्यथा सरकार को लिखित में ये देंगे कि हम बातचीत क्यों करें। आप सरकार से ही जवाब मांगेंगे कि आप अगर कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है तो हम बातचीत के लिए भी तैयार नहीं हैं। सरकार ने बातचीत का न्योता भेजा है, लेकिन सरकार से किसान पूछेंगे कि बातचीत किससे करें, किस विषय पर करें। विषय तो सबके सामने है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना। सरकार संशोधन चाहती है, लेकिन किसान स्पष्ट कर चुके हैं बात हो तो रद्द करने की प्रक्रिया पर बात हो। दूसरी बात करेंगे, हरियाणा में आज हरियाणा के किसान संगठनों ने समर्थन वापसी का अभियान सरकार से छेड़ने की बात कही थी, तो आज कहाँ से वो अभियान शुरू हो रहा है और कैसे उस अभियान की गति देंगे? हरियाणा के अंदर मैं कहूँगा कि एक क्रांति आ चुकी है किसान के नाम पर, और इस क्रांति का एक रूप आपने करनाल के अंदर कल देखा होगा, जिसमें मुख्यमंत्री को अम्बाला के अंदर मुख्यमंत्री के काफिले को घेरा गया और कम से कम 15 मिनट तक उस काफिले को घेरे रखा गया और उसकी गाड़ी के ऊपर जो सरकारी गाड़ी है उसके ऊपर काला झंडा किसानों ने बांध दिया। इसका मतलब कि किसान क्रांति हरियाणा के अंदर फैल चुकी है और उस क्रांति के ही संदर्भ में आज जो है फतेहाबाद के अंदर हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे होंगे और जो विधायक है उनसे इस्तीफा और समर्थन की मांग करेंगे। और जब तक ये सरकार नहीं गिर जाती हरियाणा की, तब तक हम लगातार डेट वाइज जो है एक विधायक का विरोध करते रहेंगे, समर्थन वापसी का दबाव हम डालते रहेंगे। आने वाले दिनों में हालात ये पैदा कर देंगे कि कोई भी बीजेपी का एमएलए, कोई मंत्री, कोई चेयरमैन गांव के अंदर नहीं घुस सकता। आपका ये अभियान सरकार गिराने का है या कानून गिराने का? देखिए, जब सरकार हमारी नहीं मान रही, सरकार से हमने मांग करी, हरियाणा के अंदर कई रैलियाँ करी हमने, पिपली के अंदर करी, सिरसा के अंदर करी, लेकिन कम से कम हरियाणा सरकार की तो जिम्मेदारी बना है कि विधानसभा के अंदर ये जैसे पंजाब ने पास किया था ऐसे हरियाणा को भी पास करना चाहिए था। और दूसरा, हमने हरियाणा सरकार से सबसे ज़्यादा दवेश इस बात का है कि इन्होंने पिछले दिनों में SYL का मुद्दा उठा के एक षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगी पूरे देश के किसान आंदोलन को। तो हरियाणा के होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बना है कि हरियाणा की जो सरकार षड्यंत्र कर रही है उसको फैल करें। और ये केवल हरियाणा की सरकार गिराने की नहीं बात है, अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो हमारा इन सरकारों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार हमें देती क्या है? शिक्षा हमें देना छोड़ दिया, स्वास्थ्य मेडिकल सुविधा हमारी बंद कर दी, रोड बनाना इनने बंद कर दिया, सुरक्षा रखें, पुलिस फोर्स रखें, या अपनी सुरक्षा में रखें 2,500 आदमी हमारा के काम है। अगर लोकतंत्र के माध्यम से इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम सरकार का क्या करें? हम तो कोशिश ये करेंगे कि केंद्र सरकार भी करे, राज्य सरकार भी करे। कानून की लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, रोजगार बचाने की लड़ाई है, कर्मचारियों को बचाने की लड़ाई है। यह तू मैं की लड़ाई आ रही है, केवल कानून की लड़ाई नहीं है। सरकार जो है एक तरह से लोकतंत्र का सत्यानाश करने बतुली उड़ी है।
नहीं तो कानून क्या चीज़, जहाँ भी कोई भी प्रधानमंत्री इनको वापस कर ले रिबने, किसी भी देश में इतना बड़ा आंदोलन हो, आप इतिहास उठा के देख लो, सरकार कांग्रेस सरकार के अंदर भी पूरी संसद ने लोकपाल लियाण खातर खड़े हो कि अन्ना हजारे तो एक के आदमी था, एक सिंगल आदमी, उसका अनशन के ऊपर सारी संसद खड़ी हो कि भाई हम ले आवांगे, चाहे वो ले आए ना हो, लेकिन उन्होंने उनका सम्मान जरूर किया था। लेकिन आज देखो हालात, हम लाखों की संख्या में, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बात को सुन नहीं रहे। अब बहल में रैली करेंगे मुख्यमंत्री, उसके लिए कृषि मंत्री बैल की रैली के लिए भी आज पंचायत रखी गई है, और वहाँ जो हमारे छोटे भाई हैं रवि आज़ाद जी, उन्होंने जम्मा ले रखा है किसान यूनियन की तरफ से। उस रैली को किसी भी सूरत में सफल नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। किसानों की एकजुटता ही इस आंदोलन का मुख्य आधार है, और इसी एकजुटता के बल पर सरकार को हराने के लिए किसान यहाँ पर लगातार सड़कों पर डटा हुआ है। हरियाणा सरकार से समर्थन वापसी का अभियान का भी आज आगाज़ होगा, फतेहाबाद से उस अभियान की शुरुआत होनी है। कल जिस तरीके से अंबाला में मुख्यमंत्री के काफिले का घेराव किया गया, ठीक उसी तरीके से बहल में होने वाली रैली को भी नहीं होने देंगे, ये किसान संगठनों ने कह दिया है। इसको लेकर आज पंचायत भी हो रही है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी बॉर्डर।